जय जय साई, जय जय साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। माता पिता तुम गुरु साई, तुम करुणा के सागर साई। जय जय साई, जय जय साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। ओम साई राम। सभी भक्तों को मैं हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत करती हूँ। भक्तों को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप हमारे साई सच्चरित्र पारायण के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया है, लिंक में जाए, क्लिक करें और हमारे साई सच्चरित्र पारायण के साथ जुड़ जाए। भक्तों को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपका एक्सपीरियंस कोई भी हमारे चैनल के साथ शेयर करना चाहते हो तो स्क्रीन में जो नंबर है इसमें फ़ोन करके आपका एक्सपीरियंस हमारे चैनल के साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। हम हमारे चैनल के माध्यम से आपका एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करेंगे। वैसे बहुत सारे भक्त हैं, हम लोगों ने हमारा जो प्रीवियस वीडियो है उसमें भी दिखाया था कि एक भक्त ने कैसे मिट्टी की दिए को जलाने के बाद उनका जो असुविधाएं है वो दूर हो गया था। तो मैं भक्तों को बोलना चाहूँगी, अगर आप जीवन में कोई असुविधा के साथ सम्मुखीन हो रहे हैं या जूझ रहे हैं, मिट्टी की दिए को जलाना स्टार्ट करें, गुरुवार से स्टार्ट करें और हर रोज करें जब तक आपका प्रॉब्लम खत्म ना हो जाए। तो देरी मत करें और मिट्टी की दिए को जलाना स्टार्ट करें। ओम साई राम। साई बाबा अपने अनमोल वाणियों में कहते हैं कि काल का प्रभाव कुछ ऐसा होता है जो काल के साथ साथ सब कुछ को बहा लेके जाता है। अतीत, वर्तमान, भविष्य। अतीत जो चला गया है, वर्तमान जो चल रहा है और भविष्य जो आने वाला है। तो ये काल के साथ तुम भी बहते जाओ, चलते जाओ, करते जाओ, काल के साथ कर्म करते जाओ। वर्तमान का सोचो, भविष्य का नहीं सोचो, क्योंकि तुम वर्तमान में ही जी रहे हो। जिस क्षण में, जिस समय में तुम जा रहे हो वो तुम्हारा वर्तमान है, भविष्य नहीं है। वर्तमान को अच्छा करो, भविष्य यूं ही अच्छा हो जाएगा। अतीत जो तुम छोड़ के आए हो, जो तुमने छोड़ दिया है वो तुम्हारा अतीत है। जो कुछ तुमने कमाया है अपने जीवन में वो सब कुछ आने वाला जो तुम्हारा काल है, भविष्य काल में वो लगेगा। तो कुछ ऐसा मत करो जैसे कि तुम्हारा भविष्य अंधकार हो जाए। वर्तमान को अच्छा करने की कोशिश करो, भविष्य यूं ही अच्छा हो जाएगा। हमारे साई भक्त ने उनका एक्सपीरियंस हमारे इस ग्रुप के साथ शेयर किया है। भक्तों को मैं बोलना चाहूँगी, आप उनका एक्सपीरियंस ज़रूर सुने। सुनने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट करके हम लोगों को ज़रूर बताएं। ओम साई राम। मैं सबनम बोल रही हूँ उड़ीसा से। मैं आप सबको बाबा की एक वार्ता सुनाने जा रही हूँ जो कुछ इस प्रकार की है। उससे पहले मैं आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। उस कहानी में बाबा की वार्ता छिपी हुई है। एक गांव में गोपाल नाम के एक भक्त रहते थे। उन्होंने एक दुर्घटना में अपनी चलने की क्षमता खो दी थी। वो बहुत धनवान थे, इसीलिए ऐसा कोई भी चिकित्सा नहीं छोड़ा जिससे कि उनका पैर ठीक हो सकती थी। लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, उनका हालत में थोड़ा सा भी सुधार नहीं हुआ। ऐसे ज़िंदगी उनको जीना पड़ता था। एक बार की बात है, वो अपना पूरा परिवार को लेके अपने एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए थे। हमेशा की तरह उस शादी में भी उनको बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी। लोगों का ताना सुनना पड़ा, लोगों का दया का पात्र बनना पड़ा, जो कि उनको पसंद नहीं था। जैसे भी हो वो शादी से लौट के आए और उन्होंने सोचा आज बाबा का मंदिर जाके बाबा को
अपना सारा तकलीफ़ बताऊंगा। बाबा को तो सब तकलीफ़ मेरा पता है, लेकिन पता नहीं बाबा क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने बहुत मुश्किल से बाबा का मंदिर गए और बाबा को अपना सारा तकलीफ़, दुख, दर्द बता के उनको प्रार्थना किए, बाबा दया करके मुझे इस मुसीबत से निकालिए। बाबा तो दयालु हैं। बाबा को उनका प्रार्थना सुन के दया आ गई और बाबा अपनी लीला शुरू कर दिए। मंदिर के पास में ही एक कुम्हार का घर था। कुम्हार हमेशा की तरह अपना काम कर रहा था। बाबा जाके उस कुम्हार में समा गए और अपना लीला शुरू कर दी। कुम्हार का घर के पास ही कुछ बच्चे खेल रहे थे। खेलते खेलते गलती से उनका गेंद आके कुम्हार का एक मटकी में लग गया और उसका मटकी टूट गया। ये देख के बच्चे लोग को बहुत बुरा लगा और उन लोग सोचे कि क्यों ना हम लोग कुम्हार के लिए एक मटकी बनाएं। और उन लोग जाके कुम्हार को बोले, हम लोग आपका मटकी का भरपाई करना चाहते हैं, कृपा करके आप हम लोग को मटकी बनाना सिखाएंगे। कुम्हार जो कि एक्चुअल में बाबा थे, बाबा बोले हाँ ज़रूर। और बाबा मटकी बनाने के लिए चक्की घुमाना शुरू कर दिए। बाबा की लीला है। उसी समय बाबा का दूसरा एक भक्त रहीम बोल के, उनका नाम रहीम था, वो उस गांव के तरफ आ रहे थे। बाबा जब वो मटकी बनाने के लिए चक्की घुमाते थे तभी उनका बैलगाड़ी चलती थी, और जब वो चक्की रोक देते थे तभी वो रहीम का बैलगाड़ी रुक जाती थी। ऐसे करते करते बाबा अपना लीला रचा रहे थे और मटकी बना रहे थे। कुछ देर में मटकी बन के तैयार हो गई और बाबा चक्की को रोक दिए और उसी टाइम रहीम के बैलगाड़ी भी रुक गई। और तभी रहीम बाबा का मंदिर के सामने पहुंच चुके थे। उसके बाद रहीम बहुत ट्राई किए कि बैलगाड़ी को चलाने के लिए। बैलगाड़ी फंस गई थी। बैलगाड़ी को धक्का दिए, बहुत कोशिश किए, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बैलगाड़ी टस से मस नहीं हुई। उसके बाद रहीम जो बाबा के भक्त थे वो बहुत थक गए थे और जाके मंदिर में थोड़ा विश्राम लेने के लिए सोचे और मंदिर चले गए। वहाँ जाके वो गोपाल से मिले। गोपाल को दुखी देख के वो गोपाल को पूछे, क्या हुआ भाई, आप इतना दुखी क्यों हो? गोपाल अपना सारा कष्ट रहीम को बताए और बोले कि मैं ये ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ। ऐसा ज़िंदगी और मैं नहीं जीना चाहता। सब मुझे दया से देखते हैं। तो रहीम ने गोपाल को बोला कि तुम तो बाबा को मानते हो, बाबा के ऊपर ही सब छोड़ दो और उन पे दृढ़ विश्वास करो। तुम बाबा को श्रद्धा तो करते हो, लेकिन तुम्हारे पे सबूरी नहीं है। जब तुम सबूरी के साथ बाबा पे विश्वास करते हो तभी तुम्हारा विश्वास डगमगा जाता है। तुम्हारा सबूरी नहीं है। तुम एक काम करो, बाबा पे अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करके उन पे दृढ़ विश्वास रख के सबूरी रखो। बाबा ज़रूर तुम्हारा कल्याण करेंगे, तुम्हारा पैर ठीक कर देंगे। इसके बाद गोपाल को अपना गलती समझ में आया और वो बाबा को अपने आप को पूरा समर्पित कर दिए और बाबा को
पहले से ज़्यादा मानने लगे और दृढ़ विश्वास रखे। कुछ दिनों में उनका पैर पूरा ठीक हो गया और वो आश्चर्य थे कि इतना कोशिश करने के बाद भी जो पैर ठीक नहीं हो रही थी, वो पैर बस बाबा पे विश्वास रख के थोड़ा सबूरी रखने से ठीक हो गई। और वो फिर से मंदिर में जाके बाबा को बहुत धन्यवाद किए और उनका भक्ति बाबा के ऊपर दुगना हो गई और वो बाबा के एक परम भक्त बन गए। इस कहानी से हम लोग को बाबा का ये वार्ता मिलता है कि हमारे ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है, अच्छा बुरा, सब बाबा करते हैं और उसके पीछे कुछ कारण होती है। अगर बुरा हो रहा है तो उसके पीछे भी कुछ कारण है और अच्छा हो रहा है तो उसके पीछे भी कुछ कारण है। वो बाबा के एक लीला होती है। जब हमारे साथ कुछ छोटा सा भी बुरा हो जाता है तो हम लोग बाबा को बोलने लगते हैं कि बाबा आप हमारा नहीं सुन रहे हो, आप हम लोग को मुसीबत से नहीं निकाल रहे हो। ऐसा नहीं है, वो बाबा का लीला चल रही होती है। बाबा का लीला ख़त्म होने पे ही हम लोग को पता चलता है कि उसके पीछे हमारे ऊपर जो मुसीबत आया था, जो विपत्ति आया था, जो दुख मिला था, उसके पीछे जो कारण था वो तब पता चलता है। अच्छा, इसीलिए बाबा ने ऐसे किए थे। तो आप जब भी कोई मुसीबत आती है तो बाबा का लीला ख़त्म होने तक सब्र कीजिए। बाबा खुद बोलते हैं कि श्रद्धा और सबूरी रखो। बाबा का लीला ख़त्म नहीं होगा तो हम लोग को उनका जो कारण होती है, कुछ भी अच्छा या बुरा होने का पीछे, वो नहीं पता चलेगी। और बाबा हमेशा हमको सही राह दिखाते हैं, हम लोग को मुसीबतों से बचाते हैं। हमारे जीवन में आगे क्या होगा हम लोग को नहीं पता होता है, लेकिन बाबा को पता होता है। बाबा नहीं चाहते उनका कोई भक्त दुख में रहे, मुसीबत में रहे, तकलीफ़ में रहे। इसीलिए बाबा हम लोग को बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए कभी कभी छोटा छोटा मुसीबतों से जूझने के लिए छोड़ देते हैं और थोड़ा सा सबूरी रखने के लिए बोलते हैं और हमें बहुत बड़ी मुसीबत से बचाते हुए एक अच्छा रास्ता दिखाते हैं। इसीलिए मैं आप सबको बोल रही हूँ, बाबा का ये वार्ता है कि ज़िंदगी में कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, उसके पीछे हमेशा कुछ ना कुछ कारण होती है। अगर बुरा भी हो रहा है तो सबूरी रख के बाबा का लीला ख़त्म होने तक सब्र कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि बाबा का लीला एक्चुअल में क्या थी और बाबा आपको कौन सा रास्ता दिखा रहे हैं। और बाबा पे विश्वास रखिए। ओम साई राम।